अगर पूजा करते हैं, अगर 100 आदमी देखता भी है तो हमको गर्व है कि हम अपने धर्म का पूजा करते हैं। अगर हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं तो उनको भी गर्व है कि हम जो है अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखना ये मजबूरी नहीं है, ये हमारा संस्कार है, तो उनको पहले संस्कार सीखना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रदेश कोर कमेटी का बैठक था, जिसमें दिलीप जायसवाल बैठक ले रहे थे। इसी के साथ अपने टीम को वो बताते नजर आ रहे थे कि जो भी राजनीति अभी हो रही है बिहार में वो ओछी राजनीति है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि अभी जो भी राजनीति हो रही है सिर्फ बयानबाजी का राजनीति हो रही है, रोटी कपड़ा मकान पर राजनीति नहीं हो रही है और मूल राजनीति रोटी कपड़ा और मकान पर ही होना चाहिए। इसी के साथ जब पत्रकारों ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिवाए, इस पर दिलीप जायसवाल भड़कते हुए नजर आए और कहते हुए ये नजर आए कि तेजस्वी यादव का शायद दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और दिमागी तौर पर कोई बात को याद नहीं रख पा रहे हैं। शायद वो अपने दिमागी तौर पर स्थिति ठीक नहीं है, ये कहते नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। और उन्होंने कहा कि कितनी बार मैं इस मुद्दे पर भाजपा के बहुत सारे नेता और जदयू के भी बहुत सारे नेता इस पर बयान दे दिए हैं, बहुत सारे इस पर प्रतिक्रिया दिए हैं। शायद तेजस्वी को इस बात का याद नहीं रहता है, इसके लेकर बार बार ये बात पूछते रहते हैं। क्या कहते नजर आए दिलीप जायसवाल, पहले आप इनका बयान सुने। कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? आज बयान ये कितना बार वो बोल चुके हैं, उनसे एक बार पहले सवाल कर लीजिएगा कि आप कितना बार बोल चुके हैं और आपको कितना बार जवाब दिया जा चुका है। तो या तो आपका अगर दिमागी तौर पे अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो इसका जवाब कौन रोज रोज देता रहेगा। पूजा करने पहुंचे थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते हैं, ढोंग नहीं रचते। अच्छी बात है, पूजा पाठ कभी दिखावा का नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने संस्कृति अपने संस्कार को दिखावा भी करते हैं तो हमको उस पर स्वाभिमान होना चाहिए। क्यों डरते हैं वो पूजा दिखाने से? किससे डरते हैं? कि कोई वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा? इसका जवाब उनसे पूछिए कि हम पूजा करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। क्या कोई नाराज हो जाएगा क्या उनसे कि भाई वो पूजा करने जा रहे हैं? ये सब बोल करके क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं? अगर पूजा करते हैं, अगर 100 आदमी देखता भी है तो हमको गर्व है कि हम अपने धर्म का पूजा करते हैं। अगर हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं तो उनको भी गर्व है कि हम जो है अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखना ये मजबूरी नहीं है, ये हमारा संस्कार है, तो उनको पहले संस्कार सीखना चाहिए। सर, वक्फ बोर्ड पर जो है अभी उस पर शाम में पढ़ेंगे, वो कुछ ज़्यादा विद्वान हैं। अभी जो चीज़ आया ही नहीं है, शाम में आएगा तो वो विद्वान है ना, थेथोलॉजी का डिग्री है तो ज़्यादा विद्वान है। हम उतना विद्वान अभी नहीं है, हम शाम में जब पढ़ेंगे तब कोई बात बोलेंगे। थेथोलॉजी के डिग्री वाला क्या होता है कि माथा टकराते रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, थेथोलॉजी की डिग्री है, इसीलिए वो माथा जो है किसी से माथा टकरा देगा। तो हम अपना माथा काहे टकराएंगे भाई? सर, एक बड़ी घटना है और दिन दहाड़े पीएनबी बैंक। देखिए, मैं बताता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराध पर हम लोगों ने जितना प्रयास हमसे हो सकता है लगातार हम कर रहे हैं और अपराध पर जीरो टॉलरेंस हमारा है। आपने देखा कि पूर्णिया में तनिष्क में लूट हुआ, सोना का लूट हुआ और चारों अपराधी पकड़े गए। और जिस तरह से बेऊर जेल से किसी से पूछिए ना कि वो किसका आदमी सब है, ये सब भी तो बताना चाहिए ना कि लुटेरा सब किसका आदमी है, इसका भी साथ साथ जवाब पूछ लिया कीजिए। तो 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ही पूर्णिया का तनिष्क का लुटेरा पकड़ा गया। कानून अपना काम कर रहा है और जो लोग इस चीज का बढ़ावा बिहार में देना चाहते हैं, कम से कम ये सब काम नहीं करें तो अच्छा है।
हो गया आज इतना ना फिर। आज भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल की बैठक और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, उनके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई और जैसा कि मैंने महसूस किया कि आज जो राजनीति चल रहा है बिहार में, वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और जो मीडिया कर्मी भी हैं, सिर्फ ये उनका रूटीन हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता ने ये कहा और आप क्या कह रहे हैं। तो ये राजनीति का स्तर थोड़ा गिरता जा रहा है। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उनको जो मूलभूत समस्या है समाज का, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा और उसके साथ कम्युनिकेशन, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा एक ही ढोल रोज बजाते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को, और अगर हम में कोई कमी है तो हम लोग सभी को जनता के बातों को, उनके समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमने अपने सभी पैनलिस्ट को कहा है कि हम सिर्फ जवाब देने के लिए अपनी राजनीति नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं उसको बताने के लिए भी राजनीति करते हैं। तो ये तो आज हमारा बैठक था। अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो बताइए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस तरह का जो तेजस्वी यादव को कोई बात याद नहीं रहता, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ तेजस्वी यादव आज हनुमान मंदिर में पूजा करने गए थे, जिस पर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। इसी के साथ वो कहते नजर आ रहे थे कि पूजा पाठ कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन मैं पूजा पाठ दिखावे के लिए नहीं करता। इस पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोग पूजा पाठ दिखावे के लिए ही करते हैं, तो वही ठीक है, हम उस पर गर्व करते हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म और संस्कृति के लिए ये सार्वजनिक पूजा पाठ होता है और ये दिखावे के लिए भी हो सकता है। इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और यदि तेजस्वी यादव पूजा करते हैं तो वो छिपाते क्यों हैं? क्योंकि उनकी कुछ वोट बैंक का जो है मामला है, जो घिसक न जाए, ये सोचते हुए वो दिखावा नहीं कर पाते हैं। और अपराध पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार अपराध पर शिकंजा कस रहे हैं, और जो तनिष्क में जो चोरी हुई थी उसमें जो लोग थे उस पर भी आप लोग कभी कभी सवाल उठा लिया कीजिए। ये पत्रकारों से बोलते हुए नजर आए दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि जो आदमी पकड़ाए हैं वो किसका आदमी है, उस पर भी सवाल कभी उठा लिया कीजिए। ये लोग अपराध प्रसारित करते हैं और ब्लेम लगाते हैं सरकार पर। तो क्या कुछ कहते नजर आए दिलीप जायसवाल, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।